औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। रमज़ान अपने आखिरी मराहिल में है, आखिरी शबें हैं और आखिरी दिन हैं, मोहलतें हैं हमारे पास कुछ ये आखिरी सातों की मुनासबत से कि हम बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में खुदा की बारगाह में रुजू करके अपने लिए बख्शिश भी तलब करें, अपने लिए करम, खुदा की बारगाह से इनायात और खैर व बरकत तलब करें। इस हवाले से क्योंकि हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके सामने ज़िक्र किया, आज दिल में ख्वाहिश के रमज़ान की आखिरी रातों में यानी आखिरी शबों में कुछ दुआएँ पढ़ी जाती हैं। इन दुआओं में बड़े राज़ हैं, इन दुआओं में बड़ी हिकमतें हैं, इन दुआओं में बड़े ख़ज़ाने हैं। यूँ तो हर दुआ ही खुदा की बारगाह में हमारी जानिब से यानी एक सिस्टम है खुदावंद आलम ने हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए कुंजी दुआ को करार दिया है। तो हर दुआ के अपने असरार व रमूज़ हैं, अपनी हिकमतें हैं और हर दुआ के अपने ज़ाविये हैं। मगर आखिरी शब की दुआओं पर जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें ख़ास रंग दिखाई देता है क्योंकि रमज़ान अपनी आखिरी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो इसी मुनासबत से आखिरी शब की दुआएँ जो तालीम की गई हैं, उनमें भी एक मुनफ़रिद रंग दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर आखिरी शब की दुआओं का एक जुमला जो आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि व अन तुसइदनी फ़ी हाज़िहिल लैलति सआदता, यानी इसी शब खुदा मुझे एक ऐसी सआदत अता फ़रमा कि फिर इसके बाद मैं कभी शकी ना हो जाऊँ। यानी खुदा से एक ऐसी तौफ़ीक माँगी जा रही है, एक ऐसी सआदत माँगी जा रही है कि जिसके बाद मैं कभी सख्त दिल ना हो जाऊँ, पत्थर दिल ना हो जाऊँ कि मेरा दिल गुनाहों की तरफ इस तरह से ना माइल हो जाए कि कहीं मैं नेकियों से महरूम हो जाऊँ और मेरे दिल पर सख्ती की कैफ़ियत तारी हो जाए। इसी तरीके से एक और शब की दुआ में खूबसूरत अल्फ़ाज़ हैं कि व अन तहबा ली कल्बन ख़ाशिया व लिसानन सादिका व जसदन साबिरा, यानी मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे नर्म दिल और तुझसे लौ लगाने वाला कल्ब और सच्ची ज़ुबान और क़ुव्वत बर्दाश्त वाला जिस्म अता फ़रमा और मुझे इसके सवाब में जन्नत अता फ़रमा। ए रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। गोया खुदावंद आलम से ये दुआ माँगी जा रही है, खुदा ताला मुझे नर्म दिल बना और मुझे खुदा से लौ लगाने वाला दिल अता फ़रमा और ऐसी सच्ची ज़बान अता फ़रमा और बर्दाश्त करने वाला जिस्म यानी सब्र करने वाला जिस्म अता फ़रमा और इसके एवज़ में खुदावंद आलम से जन्नत की तरफ की जा रही है। फिर एक और दुआ जो आखिरी शबों में तालीम की गई है और वो दुआ खुदावंद आलम की जानिब भरोसे की तरफ तवज्जो दिला रही है। उस भरोसे की ताकत, उस भरोसे की अज़मत जो एक बंदा मोमिन अपने रब पर करता है, इस दुआ के कलिमात ही मुख्तलिफ हैं। यानी दुआ हो रही है तवक्कलतु अलल सय्यदिल लज़ी ला यग़लिबुहु अहद, यानी मैंने ऐसे सरदार पर भरोसा किया है जिसे कोई मग़लूब नहीं कर सकता। तवक्कलतु अलल जब्बारिल लज़ी ला यकरहु, यानी मैंने ऐसे ज़बरदस्त पर भरोसा किया है जिसे कोई भी मक़हूर नहीं कर सकता। मैंने ऐसे ज़बरदस्त रहीम पर भरोसा किया है जो मेरे हर क़याम करने वालों और सजदे करने वालों में मेरी गर्दिशों को देख रहा है। मैंने भरोसा किया है ऐसे ज़िंदा पर जिसे मौत नहीं है। मैंने भरोसा किया है उस बंदे पर जिसकी कब्ज़ा कुदरत में है। मैंने भरोसा उस ज़िंदगी वाले पर भरोसा किया है जो जल्दबाज़ नहीं है। मैंने भरोसा किया है उस माबूद पर जो ज़ुल्म नहीं करता। मैंने बेनियाज़ पर भरोसा किया है जिसे ना कोई औलाद है और ना जो खुद किसी का बेटा है। मैंने भरोसा किया है कुदरत वाले पर, ग़लबा वाले पर, बुज़ुर्ग मर्तबा वाले पर, बेनियाज़ पर। तो गोया कि खुदावंद आलम को कितने वास्तों से तलब किया जा रहा है, यानी हर वास्ता खुदावंद आलम की ज़ात पर भरोसे की अज़मत के मुतालिक बयान है और उसके बाद खुदावंद आलम से तौफ़ीक़ात खैर माँगी जा रही हैं। इसी तरीके से आखिरी शब की दुआओं में ये भी है कि बारहा ए रमज़ान के परवरदिगार और कुरान मजीद को नाज़िल करने वाले, ये रमज़ान तो अब रुख़सत हो गया। ए परवरदिगार, मैं तुझसे और तेरी इज़्ज़त और कराम वाली ज़ात के सहारे से इस बात की पनाह माँगता हूँ कि कहीं इस रात की सुबह नमूदार हो जाए या ये कि माह रमज़ान गुज़र जाए और तेरे नज़दीक मेरा कोई गुनाह या पादाश बाकी रह जाए कि जिसके बायस उस रोज़ कि जब मैं तेरी बारगाह में हाज़िरी दूँ तो तू मुझ पर अज़ाब का इरादा रखता हो। मगर ये कि तू अपनी करम फरमाई और अपनी जूद व बख्शिश से मुझे माफ़ फरमा दे। मेरे इस गुनाह को ए रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहीम बारहा
हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा, यकीनन तू लायक हम्द और काबिल बख्शिश है। तो आप देखें दुआ में क्या खूबसूरत रंग है कि आखिरी शब में खुदाबंद आलम से इस बात की भी पनाह मांगी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान गुजर जाए और मेरे गुनाह ही बख्शे ना जाएँ और मेरा कोई गुनाह ऐसा बाकी रह जाए जिसके सबब मैं रोज़े महशर मैं खुदा के अज़ाब की गिरफ्त में आ जाऊँ। और ये जो हम बख्शिश माँग रहे हैं, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से माँग रहे हैं, उन हस्तियों के करम लुत्फ़ व करम का वसीला देकर खुदा की बारगाह से माँग रहे हैं। इसी तरीके से इन्हीं शबों की दुआ में ये भी है कि मैं पनाह माँगता हूँ तेरी बुज़ुर्ग और बामर्तबा ज़ात के तवस्सुत से इस बात से कि माह रमज़ान इस तरह से गुज़र जाए कि किसी रात की सहर में मुझ पर कोई गुनाह या पादाश बाकी रह जाए कि जिस गुनाह पर तू मुझे सज़ा दे। तो गोया कि आखिरी शब में की दुआओं में ख़ास तौर पर इस बात की तवज्जो दिलाई जा रही है एक बंदा मोमिन की कि जब वो अपने दस्ते दुआ को उठाए, खुदा की बारगाह में दुआ करे, तो इस बात को यकीनी बनाए, गिड़गिड़ाकर, मनाजाती अंदाज़ में खुदावंद आलम को बेहतरीन वास्तों से, खुदावंद आलम को उसकी अज़मत और किबरियाई के वास्तों से दुआ करके इस अंदाज़ से खुदा की रहमत और करम तलब किया जाए कि मेरा कोई भी गुनाह, मेरे किसी भी गुनाह का छींट मेरे जिस्म रूह पर रह ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वही गुनाह रोज़े महशर मेरी पकड़ का बायस बन जाए। और उसके लिए खुदावंद आलम की ज़ात को उसी के लुत्फ़ व करम और वो हस्तियाँ जिन पर खुदावंद आलम ने अपना खुसूसी लुत्फ़ व करम फरमाया, यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद, और उन हस्तियों ने जिस तरह से अपना लुत्फ़ व करम बंदगाने इलाही पे जारी किया, उसी लुत्फ़ व करम के वास्ते वसीले से और दुआएँ भी हमें उन्हीं हस्तियों ने तालीम की हैं जो खुदा की बरगज़ीदा हस्तियाँ यानी हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनकी तालीम करदा दुआएँ हैं जो हमारी बख्शिश, जो हमारी निजात का बायस हैं। जैसे कि आखिरी अशरा रमज़ान का है ही निजात का, कि जिसमें हम खुदावंद आलम की ज़ात से आखिरी शब खलासी माँग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं से पकड़ में आ जाएँ। आखिरी शब में भी खुदावंद आलम से हम इस बात की तौफ़ीक़ात खैर माँग रहे हैं कि खुदावंद आलम ये जो हमारा रमज़ान के आखिरी रोज़े हैं, खुदावंद आलम इनको हमारे ज़िंदगी के आखिरी रोज़े करार ना देना, जो कि रसूल खुदा की भी तारीफ़ करदा दुआ है कि खुदावंद आलम अगर ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी रोज़े हैं तो तू फिर मुझे महरूम किया हुआ ना करार दे। तो हर बंदा मोमिन को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की रोशनी में इस बात की दुआ करनी चाहिए, खुदावंद आलम की बारगाह में इस रो के गिड़गिड़ा कर ये दुआ माँगनी चाहिए कि खुदाया तू हमें महरूम शुदा ना करार देना। ऐसा ना हो कि हम तेरी बारगाह से इस महीने भी महरूम रह जाएँ, क्योंकि इस माह रमज़ान की महरूम रह जाना इंसान के लिए एक शदीद अज़ियत का बायस बन सकता है। दुनिया में तो इंसान किसी चीज़ से महरूम रह जाए, वो अपने मुकाम पर, लेकिन रमज़ान के करम और बरकतों से इंसान किसी अंदाज़ में महरूम रह जाए, तो इससे बढ़कर इंसान की क्या बदकिस्मती हो सकती है। और हम यही दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम इस माह रमज़ान और मुबारक में जितने भी मुसलमानान आलम में जितने भी मोमिनीन कराम हैं, सभी की हम सेहत व सलामती की दुआ करते हैं। जवानों के इल्म व अमल की तरक्की के लिए दुआ करते हैं, बुज़ुर्गों की सेहत व सलामती के लिए दुआ करते हैं, हर उम्र के फ़र्द की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़े के लिए दुआ करते हैं, सभी के गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते हैं। हम सब समेत हर एक की दुआओं की बख्शिश की गुनाहों की बख्शिश की तलब करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ात खैर की दुआ करते हैं और ये दुआ करते हैं खुदावंद आलम हमें हमारी ज़िंदगियों में बार-बार माह रमज़ान की सआदत अता फ़रमा, ताकि हम इस पुरअज़मत और पुरबरकत महीने से बार-बार रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपनी रूह को सरफ़राज़ कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।